वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले में इसमें एक्सरसाइज 10.2। तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखो इसमें हमें दे रखा है कि एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र मान लिया हमने O। तो इस बिंदु पर क्या दे रखा है, एक तो इस बिंदु की जहां पर से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वहां से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो पहले तो क्या करते हैं कि इसमें दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। ये दो स्पर्श रेखाएं आ गई। एक बिंदु कहां पर से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, यानी कि ये जो बिंदु है ये क्या है, Q। यहां पर से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है, जिनकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बिंदु Q की इस केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम इस केंद्र को इस स्पर्श रेखा के साथ मिला देते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, को 90 डिग्री का है ना, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो दो भुजाएं दे रखी हैं, है ना। अब क्या ज्ञात करना है, इसमें वृत्त की त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है, इसको ही तो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो इसको मान लेंगे P और इसको मान लेंगे R, ठीक है। तो हमें त्रिज्या यानी कि OP ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना। दो भुजाएं दे रखी है समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो देखो इसमें लिखेंगे कि जो जो चीजें हमको दे रखी है, दिया है हमको क्या, PQ बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है हमको, इसमें OP ज्ञात करना है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसको देखो ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, PQ क्योंकि PQ क्या है, स्पर्श रेखा है ना। P की स्पर्श रेखा है तथा OP त्रिज्या है। तो हम क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि यहाँ पर वो कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो इसलिए क्या आ जाएगा, एंगल OPQ इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगी, ठीक है। अभी 90 अगर आ गया तो अब क्या लिखेंगे फिर इसमें, यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए OPQ क्या है, त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। तो इस OPQ में क्या आ जाएगा, कर्ण क्या होगा, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यानी कि OQ क्या होगा इसमें, कर्ण। OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर। तो OQ कितना आया 25, इसका स्क्वायर, और OP है जो हमको ज्ञात करना है इसमें, और PQ कितना है 24, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनस आ गया, एक को परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है, और एक को क्या मान लो, बेस। तो कितना आ जाएगा 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 25 इंटू 25 करना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है 25 है, तो 25 का 2 बार गुणा करना है, 25 गुणा 25 आता है 625, ठीक है। OP का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर आता है, सॉरी प्लस आएगा, 24 का स्क्वायर आता है 576, 24 गुणा 24 करोगे तो, ठीक है। और 576 को यहाँ भेज देंगे तो 625 माइनस 576 बराबर OP स्क्वायर, या फिर OP स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 625 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 49। ये 49 यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ करते हैं हमने, ठीक है, ऐसे बराबर में चेंज कर सकते हैं। तो OP बराबर कितना आएगा, वर्गमूल 49,
अब देखो वर्गमूल वाले की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, प्लस माइनस दोनों में आती है कभी भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर को दूरी निकालनी है तो दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है, इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा, ओपी इक्वल टू 7, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो कितना आएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो पहला होगा ये आंसर आ गया। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी और टीक्यू ये दोनों हैं किसी केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है कि POQ यानी कि POQ कितने डिग्री का बन रहा है, 110 डिग्री का बन रहा है। तो PTQ याद करना है, PTQ ये वाला एंगल हमको याद करना है, ठीक है। अब देखो इस एंगल को याद करने का एक तो ये तरीका है कि हम क्या करें, जैसे ये चित्र है, ठीक है, यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ पर को लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, इसके कोण समद्विभाजक पर स्थित होता है, यही चीज तो होता है ना, ठीक है। अब ये 110 है तो इसके इस साइड कितना होगा, 55 होगा, यहाँ पर को भी कितना होगा, 55, ठीक है। और इसको हम 90 मान लेंगे तो क्या लगा देंगे, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो इसको धन ये वाला, इन तीनों का जो 180 करेंगे, फिर ऐसे ही नीचे वाले त्रिभुज में ले लेंगे, या तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर देखो PTQO ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ना, इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि PTQO एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर चतुर्भुज के क्या होता है, चारों कोणों का योग तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो देखो ये 110 दे रखा है हमको, ठीक है, और ये कितना है 90, और ये भी कितना है 90, तो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ करके क्या करोगे, 360 में से घटा दोगे तो 3 निकल जाएगा। या फिर देखो एक चीज और होता है, चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक कोण मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर को लिखेंगे एंगल PTQ प्लस POQ, PTQ और POQ इन दोनों का योग, ठीक है, ये और इसका योग कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चीज कहां से आई, चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो देखो अब इसमें PTQ का मान हमको ज्ञात करना है, POQ कितना है 110 इक्वल टू 180, तो PTQ बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर 70, तो PTQ का मान कितना आ गया, 70, ठीक है। या फिर क्या करोगे, ऐसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लगा दो, ये 90 होता है, ये भी कितना होगा 90, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये 90, ये भी 90, ये 110, तीनों को जोड़ करके 360 में से घटा दोगे तो ये निकल जाएगा। इसमें एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर एक हमें लेना है, इसमें O केंद्र का वृत्त, ठीक है। इससे क्या करना है, PA और PB स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक बिंदु P लेना है, इस बिंदु P से क्या करनी है, इस पर को स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है। PA और PB दो स्पर्श रेखा है, तो इसको मान लेंगे A और इसको B, तो PA और PB क्या करती, इस केंद्र O वाले वृत्त पर हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है। अब क्या देखा है इसमें, जो क्या है 80 डिग्री के कोण पर घिरी हुई हो, तो एक कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, POA ज्ञात करना है। अब देखो POA मतलब कब बनेगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके केंद्र के साथ मिला देंगे, तो POA मतलब POA ऐसे ही तो बनता है ना। तो इसका मतलब लाइन हमें क्या करना होगा, एक P से यहाँ की ओर O की ओर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये 80 केवल इतना ही नहीं है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। पूरा का पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री। अब देखो ये जो लाइन होती है, इस एंगल को क्या करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है ना।
तो ये कितना आ जाएगा फिर 40 डिग्री आ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। तो हमें केवल पीओए ज्ञात करना है, यानी कि ये एंगल ज्ञात करना है। और ये कितना दे रखा है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये 80 है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ओपी क्या होता है, इस एंगल के स्पर्श जहां पर से स्पर्श रेखा खींचते हैं इसका क्या होता है, कोण अर्धक पर स्थित होता है, ऐसा बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे फिर, चूंकि ओपी एंगल ओपीए के, ठीक है, ओपी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है ओपीए के कोण अर्धक पर स्थित होता है। ऐसा कैसे कहा, क्योंकि जो वृत्त का केंद्र होता है वो क्या होता है यहां पर से, यानी कि बाह्य बिंदु से जिस पर से हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उस बिंदु के क्या होता है कोण अर्धक पर स्थित होता है, ठीक है। वो चीज हमने प्रूव किया था किसमें, जिसमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, ठीक है, उस वाले में प्रूव किया था। तो ये कितना आ जाएगा फिर, इसलिए क्या आ जाएगा ओपीए, ठीक है, यहाँ पर कोई ओपीए नहीं आएगा, ओपी जो आएगा, ये जो ओपी है एपीबी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे एपीबी। ये जो ओपी है एपीबी के कोण अर्धक पर स्थित होगा, यानी कि ये जो लाइन है ओपी ये एपीबी के क्या होगा कोण अर्धक पर स्थित होगा। इसलिए क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर को, ये कितने डिग्री का हो जाएगा एंगल ओपीए बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। आई बात समझ में। अब क्या कहेंगे फिर, देखो ये 40 आ गया, ये 90 हो गया, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तथा OA त्रिज्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए स्पर्श रेखा क्या होती है त्रिज्या पर लंब होती है ना, तो कितना आ जाएगा फिर एंगल PAO बराबर कितना 90 डिग्री। तो अब इसमें क्या लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 अंश होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एंगल, सीधे सीधे लिख दें इसमें 40 प्लस 90 प्लस एंगल POA, यानी कि ये वाला एंगल केवल इतना ले रहे हैं, ये एंगल प्लस ये, इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। अब ये कितना आ जाएगा, देखो 40 प्लस 90 कितना होगा 130, तो POA बराबर क्या करेंगे 180, इसको यहाँ भेज देंगे तो माइनस का 130, यह आ जाएगा POA बराबर 50, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के अगर हम क्या करें एक व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचें। अब देखो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है कि वृत्त का व्यास क्या होता है करके, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होता है, एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या होता है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। अब हम यहां पर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जीवा क्या होता है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो हम यहाँ पर को भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी। लेकिन व्यास कह रहा है तो इसका मतलब जीवा ऐसे खींचने की जो केंद्र से ही होकर जाएगी, ठीक है। तो हमें जो जीवा लेनी पड़ेगी वो कैसे लेनी है कि वो कहां से होकर जाए, इससे केंद्र से होकर जाए, ठीक है, इस बिंदु O से होकर जाए, ठीक है। अब इसको मान लेंगे बिंदु A और इसको मान लेंगे B। अब हमें क्या करना है, व्यास के सिरों पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ऐसे ही तो आएगी स्पर्श रेखा, ठीक है। और इस वाले सिरे पर भी क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है, एक दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या है, लंब है, ऐसा हमको प्रूव करना है। इसको मान लेंगे PQ और इसको मान लेंगे RS, ठीक है। खींची गई स्पर्श, सॉरी लंब नहीं है, मतलब समांतर है, ऐसा प्रूव करना है। PQ समांतर RS, ये हमको प्रूव करना है। इसमें दिया है, मैं लिखेंगे क्या, माना केंद्र O का एक वृत्त है जिसमें
ए बी क्या है, व्यास है, तथा व्यास के सिरों ए तथा बी पर, ए और बी पर, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ए पर जो खींचा है अब हम उसी की बात करेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू, क्रमशः लिख दिया ना, तो इसका मतलब ए पर कौन सी स्पर्श रेखा है, पी क्यू, तथा आर एस है, ठीक है, ये दोनों क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, लिख देते हैं। अब देखो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस। अब देखो यहाँ पर वो समांतर कैसे दिखाएंगे, कभी भी अगर हमें क्या दिखाना है, दो लाइन को समांतर दिखाना है तो समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाहिए। या तो कैसे, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, देखो दो रेखाएं समांतर तभी हो सकती है जब उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 बन जाए, या फिर उसके विपरीत ओर बनने वाले कोण ये एकांतर कोण आ जाए और ये बराबर आ जाए, या फिर एक ही ओर बनने वाले कोण ये संगत कोण हो जाए। तो इसमें संगत कोण तो हो नहीं सकता, हमें क्या दिखाना है, एकांतर कोण दिखाना होगा, ठीक है। अब देखो फिर इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो जो कि इसमें पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है ना, पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा, और ओ ए क्या है, त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होते हैं ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, तथा क्या दिया है, ओ ए त्रिज्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा फिर, पी क्यू लंब ओ ए, ये जो पी क्यू होगी ओ ए पर लंब होगी, या क्या कह सकते हैं, ओ ए लंब पी क्यू, ये ओ ए क्या होगा, इस पी क्यू पर लंब होगा। अब ये लंब होगा तो इसका मतलब क्या होगा, फिर 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यू ए ओ, ठीक है, बराबर पी ए ओ, क्यू ए ओ या पी ए ओ दोनों के दोनों क्या होंगे, फिर 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब ये व्यास है तो इसका मतलब ओ भी तो इसी पर होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ए बी क्या है, व्यास है तो ओ भी तो उसी पर होगा, ठीक है। चलो उस चीज की बात अभी फिर करते हैं, पहले इसमें लिख लेते हैं दूसरी चीज। इसी प्रकार क्या आ जाएगा फिर, और डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, आर एस क्या है, एक स्पर्श रेखा, और ओ बी क्या है, त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होगी, लंब, तो ये भी कितना होगा 90 और ये भी कितना होगा 90, यानी कि ओ बी एस बराबर कितना आ जाएगा, ओ बी आर बराबर कितना 90, ये दोनों भी तो 90 बनाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों समांतर है, तो ये इसको मान लेंगे हम तिर्यक रेखा। तो अगर हम ये कोण बराबर ये कोण दिखा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, और एकांतर कोण तभी बनते हैं जब ये रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर को क्या लिखेंगे फिर, क्योंकि ओ ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है, तो इसलिए क्या आ जाएगा फिर, इस क्यू ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ए बी लिख सकते हैं ना, क्यू ए ओ बराबर क्यू ए, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये ओ तक तो लाइन आएगी, अगर थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो क्या एंगल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, ये लाइन है, इसको मैं और थोड़ा सा नीचे को कर दूं तो एंगल का तो वही रहेगा झुकाव, है कि नहीं। तो क्यू ए ओ बराबर क्या आ गया, क्यू ए बी, ठीक है। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इस वाले को आर बी ओ बराबर कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। आर बी ओ बराबर आर बी ए, कितना हो गया, ये भी 90। अब देखो क्यू ए बी भी 90 हो रहा है, आर बी ए भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे फिर, ये और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इसलिए क्या आ जाएगा फिर, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, 1 व 2 से क्या आ जाएगा फिर,
QAB, QAB ये भी 90 हो रहा है ना, QAB वाला एंगल, और RBA, ठीक है, क्या आ रहा है, दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्योंकि क्या आ जाएगा, QAB बराबर RBA, क्या आ रहा है, एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या होंगे, समांतर रखे होंगे। तो इसका मतलब ये एकांतर अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, PQ समांतर RS, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।